हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर और उसके लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में। कंप्यूटर और लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में ट्रिपल सी में बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। और यदि आपको किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो और आप उसे विशेष पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सेंटर की तरफ से आपके लिए एक विशेष ऑनलाइन सेशन चलाया जा रहा है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं किसी टॉपिक पर पढ़ने के लिए तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उस टॉपिक के बारे में डिटेल से समझा सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में टॉपिक का नाम, अपना नाम या अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं ताकि ऑनलाइन क्लास जब भी कंडक्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन या आपके पास मैसेज द्वारा खबर की जा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के साथ। सबसे पहले तो ये समझते हैं गैजेट्स क्या होते हैं। व्हाट इज द गैजेट? गैजेट किसको बोलते हैं? यदि आप डिक्शनरी करेंगे तो गैजेट्स का मतलब निकलेगा टूल, छोटे छोटे गहने या छोटी डिवाइसेस। अब आईटी गैजेट्स हो गया तो आईटी गैजेट्स का मतलब हो गया, गैजेट्स एक छोटा उपकरण या डिवाइस होता है जो डिवाइसेस बड़ी हैं उनको जब छोटा कर दिया जाता है, छोटे रूप में बना दिया जाता है तो उन्हें हम गैजेट्स बोलने लगते हैं, जिसका एक विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य और कार्य होता है। गैजेट सामान्य टेक्नोलॉजी की तुलना में बहुत छोटे, असामान्य और अधिक चतुराई से काम करने वाले होते हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन कितने बड़े साइज़ के होते थे, अब वो बहुत स्लिम आने लगे हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ गई है, उनकी बैटरी पावर बढ़ गई है। दैट इज़ कॉल्ड गैजेट्स। पहले हम लोग हाथ में घड़ी पहनते थे, वो सिर्फ टाइम दिखाती थी। आज आप लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं जिसमें टाइम के साथ आपके मोबाइल के कॉल, एसएमएस पढ़ सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड गैजेट्स, इनको बोलते हैं हम गैजेट्स। जैसे ईयरफोन, पहले पूरी ईयर फोन लगाते थे तो उसमें बकायदा पूरी केबल को अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अटैच करना होता था। आजकल ईयरबड आने लगे हैं, ब्लूटूथ से होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जिनका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इन्हें हम गैजेट्स बोलते हैं, जो स्मॉल टूल्स की तरह होते हैं। आप देखते हैं गैजेट्स ने हमारे जीवन में क्या चेंजेस लाया है, हमारे जीवन को कैसे हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाए हैं और इनका क्या उपयोग हम आजकल करते हैं। गैजेट्स हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं, यानी ईजिली बनाते हैं। अभी जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि पहले जब हम लोग ईयरफोन लगाते थे तो ईयरफोन का हम लोगों को पूरा केबल लेके रखना पड़ता था, है ना। या जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम लोग हमेशा पावर बोर्ड का देखते थे, कहीं पे कि घर पे अपने यहाँ लाइट लगा हो, वहाँ पे जाके अपना चार्जिंग का अडेप्टर लगाएं तब करेंगे। लेकिन अब चार्जिंग बैंक आने लगे हैं, पावर बैंक आने लगे हैं, तो हम अपनी जेब में रख के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, परमानेंट चल सकते हैं। तो ये हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं, हमारे समय की बचत कराते हैं और पैसे की बचत कराते हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल, हमें इंटरनेट चलाना है, ईमेल करना है, गाने सुनने हैं, वीडियो है, कैमरा फोटो खींचनी है, ये सारी चीज़ों करने के लिए हमें अलग अलग डिवाइसेस चाहिए होती थी। इंटरनेट, ईमेल करने के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए होता था, गाने सुनने के लिए हम लोग वॉकमैन रखते थे या टेप रिकॉर्डर का यूज़ करते थे, वीडियो को देखने के लिए हमारे पास टीवी स्क्रीन होनी चाहिए थी, कैमरा के लिए हम अलग कैमरा खरीदते थे। तो इन सारी चीज़ों के सबके अलग अलग यूज़ और अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें अब इकट्ठे एक मोबाइल फ़ोन में ही मिलने लगी हैं। यदि हमारी जेब में मोबाइल है तो मोबाइल से ये सारी चीज़ें एक बार में यूज़ कर सकते हैं। अब आप मोबाइल से इंटरनेट भी चला सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, गाने भी सुन रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, कैमरा फोटो खींच रहे हो, सारी चीज़ें। यहाँ तक कि अब आजकल तो हम लोग न्यूज़पेपर, पूरे वर्ल्ड की दुनियादारी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम अपने मोबाइल से देख पाते हैं। तो ये चीज़ें कहलाती हैं गैजेट्स। आईटी गैजेट्स का मतलब हुआ कि जो गैजेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं आईटी गैजेट्स। यानी इंटरनेट से जो गैजेट्स या इंटरनेट से जो टूल ऑपरेटेड होते हैं वो कैटेगरी में आते हैं आईटी गैजेट्स की। तो उम्मीद करता हूँ गैजेट समझ में आ गया होगा। तो गैजेट्स होता क्या है और गैजेट्स का उपयोग क्या है, ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे देखते हैं गैजेट्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे उपकरण दिख रहे होंगे, जैसे स्मार्ट वॉच दिख रही है, मोबाइल दिख रहे हैं, ईयरपॉड है, लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉच, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। दीज आर कॉल्ड
ये सारे के सारे आईटी गैजेट्स में आते हैं। आईटी गैजेट्स की लिस्ट देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से उपकरण आने लगे हैं, कौन कौन से गैजेट्स होते हैं। जैसे टीवी है, टीवी पहले आप लोगों ने देखा होगा सीआरटी टाइप की टीवी आती थी, उसमें बहुत जगह ज़्यादा जगह घेरती थी। उसकी जगह पे अब एलसीडी टीवी आने लगी है, बड़ी स्लिम होती है, पतली होती है, दीवार पे टंग जाती है। मोबाइल कहाँ बड़े बड़े मोबाइल आते थे, उसकी जगह पे अब छोटे छोटे स्मार्टफोन्स आने लगे हैं। लैपटॉप कितने हैवी होते थे, अब बिल्कुल पतले पतले नोटबुक टाइप के लैपटॉप्स आने लगे हैं। टैबलेट देखिए, टैबलेट पहले कुछ ही काम करते थे, अब ये टैबलेट्स इस तरीके के आने लगे हैं। डेस्कटॉप भी स्लिम हो गए हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है, जीपीएस है, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें दीज आर कॉल्ड आईटी गैजेट्स। ये आईटी टूल्स हैं, ये आईटी उपकरण हैं जो हमारे जीवन को बहुत बहुत प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन को उन्होंने बहुत ईजी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आईटी गैजेट्स की लिस्ट में। आप लोगों ने ये सारे गैजेट्स अपने आसपास जरूर देखे होंगे। ऐसा शायद है कोई भी हो जिसका सुबह से लेकर शाम तक बिना किसी आईटी गैजेट्स के दिन पूरा होता होगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे आईटी गैजेट्स हैं जो उनको हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, उनके बारे में समझते हैं और उनके बारे में एक नज़र डालते हैं। पहला आईटी गैजेट्स जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो है स्मार्ट वॉच। अभी तक आप लोगों ने घड़ियाँ पहनी होंगी, लेकिन अब जो घड़ियाँ आ रही हैं वो साधारण घड़ी ना होके वो स्मार्ट वॉच हो गई है। यानी स्मार्ट घड़ियाँ ऐप और सभी तरीके डिजिटल मीडिया को चला सकती हैं। यानी ये जो घड़ियाँ जो अब आ रही हैं, इन घड़ियों में आप ऑडियो वीडियो ब्लूटूथ लगा के अपना कॉल भी सुन सकते हो, इनको टच स्क्रीन से ऑपरेट भी कर सकते हो और इनमें सेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके ये लाइट से ही चार्ज हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, थर्मामीटर्स का काम करते हैं, ये बीपी मशीन का भी काम करते हैं। तो ऐसी घड़ियों को हम बोलते हैं स्मार्ट वॉच और ये बहुत इंपॉर्टेंट आईटी गैजेट्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे दूसरा आईटी गैजेट है जिसका नाम है गूगल ग्लास। आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। गूगल ग्लास एक पहनने योग्य वॉइस कंट्रोल एंड्रॉयड डिवाइस होता है। यानी एक ऐसा चश्मा है जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल से कनेक्ट होता है, जो कि एक जोड़ी चश्मा जैसा दिखता है और उपयोगकर्ता के दृष्टि क्षेत्र में सीधे जानकारी प्रदर्शित करता है। यानी आप इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद मोबाइल की स्क्रीन को आप अपने चश्मे के कांचों पर देख सकते हैं। यह वही काम करता है जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हो रहा हो। आप इसी को बोलकर या इसी से देखकर ऑडियो और इनपुट या आउटपुट दे सकते हैं। तो ये भी एक आईटी गैजेट्स के रूप में जाना जाता है, जो गूगल कंपनी का ही प्रोडक्ट है। पीडी हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। ये मोबाइल की तरह ही दिखता है। इसमें हम अपने जो भी कॉन्टेक्टेबल अपॉइंटमेंट्स, फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इनको ये ऑनलाइन अपडेट करके रखता है, एक तरीके से रिमाइंडर करके रखता है। आप अपना छोटा मोटा हिसाब किताब, अपनी फाइल का मैनेजमेंट, एक तरीके से कहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को अपनी हथेली या अपनी जेब में लेके घूम सकते हैं। तो उसको इसलिए इसका नाम दिया गया कि आपका डिजिटल असिस्टेंट होता है, सारी चीज़ें आपकी डिजिटल रूप में सेव करके आपके पास रख। दोस्तों अब ये है ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा भी डिजिटल गैजेट्स के रूप में आता है। इसको आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसको आपने देखा तो होगा, लेकिन इसका एक्चुअल यूज़ क्या होता है आप लोगों ने शादी ब्याह फंक्शंस वगैरह में देखे होंगे। लेकिन इसका यूज़ ज़्यादातर होता है कैमरा, जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स, ग्लोबल पोजिशनिंग या नेविगेशन सिस्टम, सेंसर आदि के काम में इसका यूज़ होता है। ये गवर्नमेंट के क्षेत्र में ऊपर से नज़र रखने के लिए, किसी ग्राउंड का नक्शा लेने के लिए, इन सारे कामों में ड्रोन कैमरे की ज़रूरत होती है, जहाँ से हमें ऊपर से आसमान से किसी चीज़ की फ़ोटो लेनी होती है। दोस्तों अगला हमारा गैजेट्स है पेन विथ कैमरा। अभी ऐसे ऐसे पेन आने लगे हैं जिनके यहाँ कॉर्नर पर ही एक कैमरा फिट होता है और ये इस तरीके से आप कह सकते हैं इसको स्पाई पेन यानी जासूसी पेन भी बोल सकते हैं। ये डिजिटल कैमरा इसके अंदर छुपा होता है, तो आप अपनी पॉकेट में लगा के आपके सामने जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका आप वीडियो शूट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे पेन ड्राइव में या अपने कंप्यूटर में भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला डिजिटल गैजेट से हमारा टैबलेट पीसी है। टैबलेट एक वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि टच स्क्रीन इंटरफेस की तरह काम करता है। इसमें हम वो सभी काम कर सकते हैं जो अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर कर सकते थे। बस इसमें सुविधा ये हो गई कि इसको चार्ज करके आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। ये एप्पल के आईपैड या माइक्रोसॉफ्ट जैसे सरफेस पे काम करता है और इसमें सारे एंड्रॉयड के फंक्शन या एप्पल के सारे फंक्शंस इसमें काम करते हैं। आप इसको बड़ा मोबाइल बोल सकते हो या छोटा कंप्यूटर बोल सकते हो। तो ये था डिजिटल टैबलेट। अगला हमारा जो डिजिटल गैजेट्स है उसे बोलते हैं हम लैपटॉप या नेटबुक।
ये लैपटॉप नोटबुक बेहद हल्का और निजी कंप्यूटर होता था। पहले के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर थे बहुत भारी होते थे, उनको टेबल पे रखना होता था, लेकिन जब से लैपटॉप और नोटबुक आ गए हैं इनका वजन इतना हल्का हो गया है कि आप इनको छोटे से ब्रीफ केस में या छोटे से बैग में लेके भी कैरी कर सकते हो। इनका पैनल इतना फ्लैट हो गया, इतना पतला हो गया, बैटरी बैकअप बढ़ गया है, तो आप इनको कहीं भी आप गोदी में रख के काम कर सकते हो, अपनी गद्दी पे रख के काम कर सकते हो। ये इतने ज़्यादा यूजेबल हो गए हैं कि लोगों को अब अपना लैपटॉप या कहीं पे ये बाउंडेशन नहीं बची है कि उनको घर पे ही बैठ के काम करना, वो कहीं पे भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डिजिटल गैजेट्स। इस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आईटी गैजेट्स को समझने में, आईटी गैजेट्स की उपयोगिता समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और यदि आपको किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो और आप उसे विशेष पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सेंटर की तरफ से आपके लिए एक विशेष ऑनलाइन सेशन चलाया जा रहा है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं किसी टॉपिक पर पढ़ने के लिए तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उस टॉपिक के बारे में डिटेल से समझा सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में टॉपिक का नाम, अपना नाम या अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं, ताकि ऑनलाइन क्लास जब भी कंडक्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन या आपके पास मैसेज द्वारा खबर की जा सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।